औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज इशराक के हवाले से। नमाज इशराक की फ़जीलत क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, कितनी रकात अदा करेंगे और कैसे अदा करेंगे और किस वक़्त अदा करेंगे, इन तमाम बातों का आज की वीडियो में आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जवाब मिलने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि नमाज इशराक को पढ़ने की फजीलत क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, 3 काम ज़िंदगी में कभी न छोड़ना। कामों में एक काम ये भी बतलाया कि नमाज इशराक कभी न छोड़ना, इशराक पढ़ते रहना। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान है कि जो आदमी फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है और उसके बाद अपनी जगह पर बैठा रहता है और किसी से कोई बातचीत नहीं करता, कोई बुराई वाली बात नहीं करता, कोई बुराई वाला काम नहीं करता, खैर वाला काम कर लेता है, खैर वाली बात कर लेता है और अपनी जगह पर बैठा रहता है और फिर 2 रकत नमाज इशराक अदा करता है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया इसको अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। इस नमाज के बाद आप दुआ मांगेंगे, वो दुआ कबूल होगी। उस दुआ में आप जो मांगेंगे अल्लाह वो आपको अता फरमाएगा। इस नमाज को रिज़्क़ की चाबी भी कहा गया है कि ये नमाज रिज़्क़ की चाबी है, रिज़्क़ की कुंजी है। जो आदमी नमाज इशराक और नमाज चाश्त अदा करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को वसी फरमा देते हैं, कुशादा फरमा देते हैं। अल्लाह फ़क्र फ़ाका को दूर कर देते हैं, मुहताजी को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए नमाज चाश्त का भी अहतमाम करें और नमाज इशराक का भी अहतमाम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और इस नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगें और दुआ में अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को मांगें। इस नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और दुआ में आप हाजात और ज़रूरियात को पूरा करवाने वाले बने। नमाज इशराक की कितनी रकात पढ़नी है, तो कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात आप पढ़ सकते हैं। इस नमाज को आपने कैसे पढ़ना है, तो इस नमाज के लिए आप सबसे पहले नियत करेंगे। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आप ज़बान से कहना चाहें तो आप यूँ कहेंगे कि मैंने नियत की 2 रकत नमाज इशराक की, पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर। आप 2-2 रकत करके अदा करेंगे। 4 पढ़ते हैं तो 2 सलामों के साथ, 6 पढ़ते हैं तो 3 सलामों के साथ, 8 पढ़ते हैं तो 4 सलामों के साथ, और आप 4-4 रकत करके भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि आप 2-2 रकत करके अदा करें। उसके बाद उसी तरीके से सना पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे। कोई भी सूरत, कोई ख़ास सूरत नहीं है, जो आपको याद हो वो सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, पहली रकत मुकम्मल। इसी तरीके से दूसरी रकत आप पढ़ेंगे, इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस नमाज के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं पढ़ने के लिए, वही सूरतें हैं, वही तरीका है जो आम नमाज पढ़ने का तरीका है। वक़्त कौन सा है, तो वक़्त सूरज तुलू होने के 15 से 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। एहतियातन सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। और इसका अफ़ज़ल वक़्त जो है वो सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है और पहला वक़्त है, और ये वक़्त सूरज बुलंद होने तक रहता है। इस दौरान आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।